अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में हम प्लेन कपड़े के ऊपर इस लेसेस के साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाने लगे हैं, जिसके लिए मैंने एक ये वाली चिकन की लेस ली है और एक मैंने ये फ्लावर वाली लेस ली है। इस तरह की लेसेस आपको शॉप से इजीली मिल जाएंगी। हम ये एंकर थ्रेड यूज़ करेंगे, जिससे हम मशीन की एम्ब्रॉयडरी करेंगे अपनी प्लेन कुर्ती के ऊपर। तो यहाँ पे जो मैंने ये प्लेन कपड़ा लिया है, ये मैंने सेंटर वाला हिस्सा लिया है, यानी साइड पैनल जो होंगे वो हमारे ब्लैक कलर के होंगे, जिस तरह की हमारी लेस है। इसके अलावा जी जो शर्ट का ट्राउजर है वो बॉक्स प्लेट वाला ट्राउजर है। उसके ऊपर मैं पहले इसकी स्टिचिंग की वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर कोई सीखना चाहता है तो वहाँ से सीख सकते हैं। उसके बाद जी अब हम लोगों ने जो पीस लिया है, इसकी लंबाई हमने पूरी रखी है जितनी शर्ट की आपकी होगी, चौड़ाई हम कम रखेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद अब हम लोगों ने नेक की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने एक बुकरम का पीस लिया हुआ है, जिसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया हुआ है और इसकी जो टोटल चौड़ाई हमने रखी है वो रखी है 6.5 इंचेस और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 16 इंचेस। उसके बाद अब हम लोगों ने ऊपर से गले के लिए निशान लगाना है। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई जो है वो 4.5 इंचेस ले रही हूँ, यानी 4.5 इंच, क्योंकि मुझे ये बॉट नेक बनाना है। उसके बाद इसकी लंबाई जो है वो भी हम 4.5 इंच ही लेंगे, आप अपने हिसाब से ज़्यादा रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बॉक्स बना रही हूँ और उसमें हल्का सा राउंड शेप दे दूंगी, तो ये हमारा बॉट नेक बन जाएगा। अब हम लोगों ने नीचे से भी हल्की सी गोलाई वाली शेप दे देनी है। यहाँ पे मैं कॉर्नर से ऊपर तक 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। उसके बाद इस तरह से हल्की सी गोलाई दे दूंगी, तो ये हमारा राउंड इस तरह से गले का नीचे का शेप भी बन जाएगा। उसके बाद अब हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से जी देखें, हमने नीचे वाले हिस्से की कटिंग कर ली है और ऊपर वाले नेक की कटिंग हमने अभी नहीं करनी। अभी हमने इसके ऊपर निशान लगाने हैं। जिस तरह की आपने एम्ब्रॉयडरी करनी हो आप उस तरह से अपने हिसाब से ड्राइंग करके आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो जिस तरह से की है, मैं इस वीडियो को थोड़ा सा लॉन्ग कर रही हूँ ताकि यहाँ पे आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप जिस तरह से डिजाइनिंग की है, अगर इस तरह से करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप इस तरह के निशान लगाएंगे तो आप बुकरम की बैक साइड की तरफ लगाएंगे और इसमें बुकरम लाजमी यूज़ होगा। बुकरम के बगैर कभी भी आपका ये डिज़ाइन जो है वो फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगा। और इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि बुकरम लगाने के बाद, यानी जब हम धुलाई करते हैं उसके बाद ये ख़राब हो जाता है, तो बेशक ये ख़राब हो जाए, इससे कोई मसला नहीं होता। आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो अपनी जगह ही रहती है, वो ख़राब नहीं होती। तो आप बुकरम पेस्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी डिज़ाइनिंग में, यानी बुकरम का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जी, मैं इस तरह से इसके ऊपर निशान लगाती हुई जा रही हूँ। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसके ऊपर अच्छे से निशान लगा दिए हैं। उसके बाद हम लोग गले की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद अब हम लोगों ने कुर्ती की बैक साइड की तरफ इसको इस तरह से सेंटर पे रखते हुए पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है। उसके बाद अब हम लोगों ने फिरकी में जो है वो एंकर थ्रेड किस तरह से डालना है। यहाँ पे मैंने डबल एंकर यूज़ किया है। डबल एंकर से ही जो है वो ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी क्लियर नज़र आती है। तो यहाँ पे मैंने इसको फिरकी में किस तरह से भरा है, मैंने एक एंकर थ्रेड को हाफ जो है वो रील के ऊपर फोल्ड कर दिया और हाफ उसी के ऊपर रहने दिया है। उसके बाद मैंने इसको डबल करके फिरकी में भर लिया है। ये तरीका भी मैंने इसलिए बताया है क्योंकि काफ़ी लड़कियाँ पूछ रही थी कि आप किस तरह से ये एंकर थ्रेड जो है फिरकी में डालती हैं। उसके बाद एक दूसरा तरीका ये है कि आपने इस तरह से फिरकी में डालने के बाद डबल एंकर थ्रेड, उसके बाद जो इसकी ये वाली जगह होती है उसको आपने इस तरह से हल्का सा ढीला करना होता है, ज़्यादा ढीला नहीं करना होता, बिल्कुल हल्का सा। ठीक है, पिन की मदद से या पतली किसी सुई की मदद से आप इसको ढीला कर सकते हैं ताकि ये इजीली हमारा धागा जो है ये निकल जाए। क्योंकि ये डबल में होता है इसलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ढीला करना पड़ता है। उसके बाद मैं इस तरह से इसको अंदर की तरफ डाल रही हूँ। सारा कुछ डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि जिनको नहीं पता तो उनको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद अब हम लोगों ने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। तो यहाँ पे मैंने एक सिलाई पहले से लगा के रखी है ताकि आप जब मैं आपको पलट के दिखाऊं तो आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हमने नीचे से स्टार्ट करना है, जहाँ पर बुकरम की एंडिंग है वहाँ से सिलाई लगाते हुए हमने उन्हीं निशानों के ऊपर तक लेके जाना है। उसके बाद सुई को अंदर करते हुए दोबारा नीचे की तरफ उसी सिलाई के ऊपर हमने दूसरी सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आराम और एहतियात के साथ काम करना है ताकि आपके काम में जो है वो फिनिशिंग आए।
इसके अलावा इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमारे फ्रंट वाली साइड की तरफ जो एंकर थ्रेड नज़र आएगा उसको जब हम कट कर लेंगे तो वो हमारा ख़राब हो जाएगा। तो उसको हमने किस तरह से सेट करना है उसके लिए सबसे आज आसान तरीका आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये फ्रंट की साइड पे जो एंकर थ्रेड नज़र आ रहा है, जो हमने लाइन अभी स्टिच की है, तो उसको हमने ऊपर बैक साइड की तरफ किस तरह से खिंचाव देना है। ये थ्रेड होगा हमारा नॉर्मल रील जो हमारी बैक साइड की तरफ होगी, उसको जैसे ही आप ऊपर की तरफ यूँ खिंचाव देंगे तो हमारा एंकर थ्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ जाएगा। इस तरह से ये देखें, इस तरह से जैसे ही आप धागे को खिंचाव देंगे तो हमारा एंकर थ्रेड बाहर की तरफ आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा कॉर्नर जो है वो अच्छे से पक्का हो जाएगा, यानी हमारी सिलाई जो है वो निकलेगी नहीं। तो इसी तरह से आपने जो बाकी की सारी सिलाइयाँ लगानी है उनको भी आपने इसी तरह से बैक साइड की तरफ निकाल लेना है। अब इसी तरह से हमने बाकी की सारी सिलाइयाँ लगा लेनी है। इसके अलावा जो डबल लाइन होगी, यानी एक लाइन में 2 लाइन होंगी, उनको आपने कुछ इस तरह से स्टिच करना है। बीच में से छोटी लाइन की तरफ लेके जाना है, फिर वहीं से ऊपर की तरफ, उसके बाद दोबारा से ऊपर से नीचे की तरफ आप इसको सीधी सी सिलाई लगा देंगे, यानी जिस शेप में होगी उस शेप में आप उसको सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं। बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। उसके बाद अब हम लोगों ने जो नीचे बुकरम पेस्ट किया हुआ है उसी के हिसाब से हमने टेलर चौक की मदद से एक निशान लगा देना है, ताकि हम जब लेस लगाएं तो हमारी नीचे ऊपर ना हो। तो यहाँ पे मैं टेलर चौक की मदद से निशान लगा रही हूँ। पहले मैंने एक ग्रीस बना ली ताकि जो है हमें गोलाई का आइडिया हो। उसके बाद हमने इसके ऊपर टेलर चौक की मदद से इस तरह से निशान लगा दिया है। सेम इसी तरह से अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से निशान लगा देंगे। उसके बाद लेस को कुछ इस तरह से रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, लेकिन लेस को हमने बुकरम के ऊपर ऊपर रखना है और जहाँ पे बुकरम की एंडिंग है वहाँ पर इसकी किनारी आनी चाहिए। तो उन्हीं निशानों के ऊपर अब हम इस लेस को रखते हुए सिलाई कर लेंगे। तो चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो यहाँ पे उन्हीं निशानों के ऊपर लेस को रखते हुए मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती हुई जा रही हूँ। सबसे पहले हमने एक किनारी की सिलाई लगा लेनी है और जहाँ गोलाई वाली शेप होगी वहाँ पे हमने कुछ इस तरह से लेस को फोल्ड करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़्यादा खिंचाव नहीं देना। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो बचा हुआ पीस होगा हमारी लेस का, उसको भी हमने इसी के डिज़ाइनिंग के ऊपर यूज़ करना है। तो मैं इसको यहाँ पे संभाल के रखूँगी, ज़ाया नहीं करना हमने ये पीस। उसके बाद अब हम लोगों ने इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो हाथ की मदद से टांके लगा के भी इसको सेट कर सकते हैं लेस को। मैं यहाँ पर दूसरी सिलाई लगा रही हूँ उसके ऊपर, बिल्कुल इसके साइड में एक पैर के जितनी चौड़ी, ताकि ये लेस जो है वो अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। तो इस तरह से जी देखें हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और ये अच्छे से हमारा यहाँ पे सेट हो गया है। उसके बाद अब हम लोगों ने गले के नीचे कपड़ा रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा के गले की सिलाई कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जी मैंने गला बना लिया है और बहुत सी वीडियोस में मैं गले बनाने का तरीका बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा यूज़ किया है। इसके अलावा जी जो फ्लावर वाली लेस है उसको हमने कट करके अलग अलग इसके फ्लावर कर लेने हैं। यहाँ पे जिस तरह से मैं ये फ्लावर वाली लेस यूज़ कर रही हूँ, इसी तरह से बहुत सारी डिज़ाइनिंग में फ्लावर वाली लेस आई हुई है मार्केट में, आपको ईजिली मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो फ्लावर हैं ये कट करके आप दुपट्टे की डिज़ाइनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग में, स्लीव डिज़ाइनिंग में, या फिर पूरी शर्ट की डिज़ाइनिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत से इसके फ़ायदे हैं इस लेसेस के। जो डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं वो अक्सर इसी तरह से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो किनारी है इसकी, वहाँ पे मैं इन रोजेस को इस तरह से रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से जिस तरह की डिज़ाइनिंग करेंगे आप उस तरह से बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि ये डिज़ाइनिंग जिस तरह से आपने कर ली है ये ख़राब ना हो, तो आप इसको पहले ग्लू की मदद से चिपका लें, उसके बाद आप इसके ऊपर टांका लगा दें ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक फ्लावर के ऊपर जो है वो टांका लगा के दिखा दूँगी, यानी इसकी स्टिचिंग सिखा दूँगी कि इसको जो है वो हमने किस तरह से सिलाई करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसको सेट कर लिया है। आप अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जिस तरह से मतलब आप इसको सेट करना चाहें कर सकते हैं।
यहाँ पे हमने फ्लावर को पहले सीधा करके इस तरह से रखना है। पहला टांका हमने एक सेंटर पे लगाना है इस तरह से। उसके बाद गोलाई में पूरी पत्तियों के ऊपर हमने एक एक टांका लगा लेना है। इससे जो है हमारा फ्लावर अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाएगा। फ्लावर को हमने यहाँ पे अच्छे से सेट कर लिया है। उसके बाद जो हमने लाइनें स्टिच की हैं एंकर थ्रेड के साथ, उसके ऊपर हमने पत्तियाँ लगानी है। आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं पत्तियाँ इसमें से कट करूँगी। जो हमने साइड पे लेस यूज़ की है, जो बचा हुआ पीस था वो मैंने रख दिया था, उसी में से मुझे ये पत्तियाँ अभी कटिंग कर लेनी है। एक छोटी और एक बड़ी पत्ती होगी। इसको जो है मैं लाइन के ऊपर स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। कटिंग आपने बहुत ही एहतियात से करना है। अगर आपके पास कोई भी इस तरह की डिज़ाइनिंग वाली लेस होगी तो उसमें से। तो देखिए जी, कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारी पत्ती बनी है। उसके बाद आपने कुछ इस तरह से जो है इनके ऊपर इसको स्टिच कर लेना है। आपने इसके ऊपर भी 2 टांके लगा लेने हैं, एक नीचे एक ऊपर की साइड, और अपने हिसाब से आपने इसको जो है वो डिज़ाइन कर लेना है इसी तरह से। मैं इसी तरह से सारी पत्तियों को कटिंग करके इसके ऊपर स्टिच कर लूँगी और फ्लावर को भी साथ स्टिच कर लूँगी। उसके बाद मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से जी हमने इसके ऊपर पूरे फ्लावर स्टिच कर लिए हैं, और जो पत्तियां थी उनके ऊपर भी हमने 2 टांके लगा के उनको कुछ इस तरह से हमने सेट किया है। तो इस तरह से आप अपने डिज़ाइनर नेक खुद से बना सकते हैं, लेसेस के साथ उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बैक साइड से भी देख लें, ये कुछ इस तरह से हमारा है। इसके अलावा सेम यही डिज़ाइनिंग आप दामन के ऊपर, स्लीव के ऊपर और ट्राउज़र के ऊपर भी कर सकते हैं। इस तरह से अपनी सिंपल कुर्ती को आप एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पे आप मेरे बनाए हुए कोई भी डिज़ाइन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।